आज की पत्रकार वार्ता का जो मेन उद्देश्य है वो अगर उसको मुख्य रूप से हम पहले नंबर पे रखते हैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई और जर्जर कहें तो वो भी कुछ सही नहीं होगा, ये कहें कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है शिक्षा व्यवस्था। दूसरा है बेरोजगारी का मुद्दा। तीसरा है नौकरियों के नाम पे पैसा वसूली। शिक्षा की व्यवस्था अगर हम करनाल शहर की बात करें जो कि सीएम सिटी कही जाती है, 136 मॉडल संस्कृति स्कूल हैं हरियाणा के अंदर। और जैसा कि हमने और हमारे साथियों ने पिछले कई दिनों से इन स्कूलों का दौरा किया है, वहाँ की व्यवस्था पे हमने गौर किया है। बहुत सारी वीडियोस भी हमारे हम लोगों के पास में हैं, वो आपके साथ साझा किया जाएगा। अगर हम जहाँ बैठे हैं उसके आसपास की बात करें तो मैनमती स्कूल, मुगल माजरा और रावत, ये 3 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 3 कमरे भी नहीं हैं। बाकी स्कूलों में जहाँ कमरे हैं, जहाँ बिल्डिंग है, उनमें बच्चे नहीं हैं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था इस प्रकार से बिगड़ी हुई है कि जो बालिकाएं हैं उनके टॉयलेट तक में दरवाजे नहीं हैं। तो नाम बदलने का काम जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पहले से करती रही है, पूरे देश में दूसरों के कामों पे अपने नाम की मोहर लगाने का काम करती रही है, ऐसा ही मॉडर्न संस्कृति स्कूल के ऊपर भी नाम बदलने का इन्होंने काम किया है। लेकिन एक सामान्य स्कूल जो एमसीडी का, प्राइमरी का स्कूल जो बेसिक शिक्षा होती है, उस लेवल की भी सुविधा इस मॉडर्न संस्कृति स्कूल में नहीं है। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से ये कहूँगा कि जब भी समय लगे आप भी दौरा करें। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। शिक्षा की बात आप उठाएं, रोजगार की बात उठाएं, भ्रष्टाचार की बात उठाएं, और आप सब उठाते भी हैं, इसीलिए हम सब इकट्ठा हो गए हैं। दूसरी बात है बेरोजगारी, जो कि हरियाणा में 34% बेरोजगारी है। और इस बेरोजगारी के नाते हरियाणा का जो युवा है 18 से 28 साल वाला, वो सब नशे की तरफ जा रहा है। और ये नशा वहाँ के प्रशासन, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, नशा के माफिया लोग इन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जो सरकारों का काम है रोजगार देना, रोजगार ना दे के इनको नशा कराया जा रहा है। तीसरी बात अगर हम आए तो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने प्लान चेंज इस तरह से कर दिया कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा की नर्सिंग कोर्सेज के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और उसके माध्यम से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। और पैसा ही नहीं कमा रहे हैं। जैसा कि मैं आपके साथ आपसे ये बात साझा करना चाहूँगा कि नौकरियों की अनाउंसमेंट ये करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, उसके माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर पर्चा लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है, उसके बाद फिर ये उस भर्ती को पोस्टपोन कर देते हैं और उसके माध्यम से धन इकट्ठा करते हैं। तो ये इनकी इस व्यवस्था से व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। भ्रष्टाचार की बात करें तो संतरी से लेके मंत्री तक और चपरासी से लेके अधिकारी तक सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा की जनता इस सरकार से त्रस्त है। और आपने अभी हाल ही में पंजाब की सरकारों का फैसला आपने देखा होगा। थोड़े समय की आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उस पर कितने कितने जनता के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। जिस प्रकार से हम दिल्ली में कार्यरत सरकारी कर्मचारी अगर उसका निधन हो जाता है तो उसके परिवार को सम्मान राशि हम 1 करोड़ का देते हैं। इसी तरह का ऐलान हमने पंजाब के कर्मचारी के लिए, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी के लिए, पुलिस व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, फायर ब्रिगेड में जो लोग लगे हैं, उनके लिए जो दिल्ली में व्यवस्था बनाई थी, इसी तरह से भगवंत मान ने पंजाब में भी ऐलान किया है। और सरकार बनने के कुछ ही दिनों के अंदर 35,000 कर्मचारियों को हमने पक्का करने का काम किया है और भी रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। तो आज का जो मुख्य आपसे बात करने का जो आज यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, वो हरियाणा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति इतनी
दयनीय हो चुकी है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था से अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा रोजगार खराब होता है, हमारा व्यापार खराब होता है। जब हम शिक्षित नहीं होते हैं तो हमें रोजगार नहीं मिलता है, जब हम शिक्षित नहीं होते हैं तो हम अच्छे से व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो हरियाणा सरकार से हमारे पार्टी के और भी हमारे वरिष्ठ साथी सब लोग उपस्थित हैं, आप सब हैं, मेरी अपील है कि जनता के हितार्थ हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनके लिए कुछ सोचें। चूँकि सरकारों ने बड़े भरोसे के साथ आपको चुना है तो किसी मुद्दे पे तो उनके साथ आप आएँ। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से भी हमको समर्थ और शिक्षित और संगठित होने का एक नारा दिया है, उस नारे को भी हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे अंदर देशभक्ति भी है। हम शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने का भी प्लान कर रहे हैं। उसमें युवा अगर रोजगार पाएगा, व्यापार अच्छा होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तभी शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बन पाएगा। और यही मुद्दा रहा है। बाकी अगर आप में से किसी का कोई सवाल